नमोस्तोचर श्री अंकुश बड़जात्या शामली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब शास्त्रों को किस भाषा में लिखा गया था? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। सृष्टि की शुरुआत, पहली बात तो ये समझ लें कि सृष्टि जो है अनादि अनिधन है। इस सृष्टि का किसी ने निर्माण नहीं किया और ना ही सृष्टि का कोई विनाश कर सकेगा। सृष्टि सदा थी, है और रहेगी। हाँ, काल का परिवर्तन हम इसे समझ सकते हैं कि काल जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो सृष्टि में भी परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन तो द्रव्य का होता ही होता है और होना ही चाहिए। तो ऐसे ही भोग भूमि का जो काल है उससे कर्म भूमि का काल आता है। कहाँ पर? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा काल का परिवर्तन होता, बाकी और कहीं नहीं। बाकी जहाँ जैसा है वैसा ही स्वरूप बना रहता है। अब रही भाषा, तो जैसे सृष्टि अनादि अनिधन है, ऐसी भाषा भी अनादि अनिधन होती है। बस उसके बोलने का जो उच्चारण है वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि प्राकृत भाषा है तो प्राकृत भाषा महाराष्ट्र में बोलने वाली महाराष्ट्री भाषा हो जाती है प्राकृत, और मगध में बोलने वाली मागधी प्राकृत हो जाती है। पैसाच देश में बोलने पैसाची भाषा हो जाती है। सूरसेन देश में बोलने वाली भाषा सौरसेनी प्राकृत हो जाती है। तो प्राकृत भाषा तो एक ही है, लेकिन उसके बोलने के स्थान जगह में रहने वाले लोगों के उच्चारण अलग अलग हो जाने से उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। ये सृष्टि जिसे आप प्रारंभ कहते हैं, मतलब हम उसे कह सकते हैं चतुर्थ काल, कि भोग भूमि का काल जो समाप्त हुआ और चतुर्थ काल का प्रारंभ हुआ, तो उस समय कौन सी भाषा थी? भाषा तो प्राकृत भाषा ही रहती है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा ही रहती है, जिसको सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा जो है कहा गया है बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, अनपढ़ हों, गंवार हों, ज्ञानी हों, कोई भी हो, सभी इस भाषा को बोल लिया करते हैं। ये ऐसी भाषा होती है, तो प्राकृत भाषा ही होती है। और प्राकृत भाषा को ही संस्कारित करते हैं तो वह संस्कृत भाषा बन जाती है, और भी अनेक प्रकार की भाषाओं का निर्माण हो जाया करता है। तो मूल भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है, उसका नाम ही है प्राकृत, जो प्रगति वाली भाषा है, जिसमें किसी प्रकार के कोई ज़्यादा कानून नहीं है, प्रगति वाली भाषा है और वो बोल चाल की भाषा है। अभी भी आप जो हैं जो भाषा बोलते हैं उसमें 80% जो शब्द जो हैं वो प्राकृत के बोलते हैं, 80%। बाकी सब जो है भाषा दूसरी होती है। तो प्राकृत भाषा जो है वो अनादि अनिधन भाषा है, और उसी भाषाओं में जो हमारे तीर्थंकरों का उपदेश आदि भी होता है। अनक्षरात्मक रूप में उनका जो है उपदेश होता है, और जो सुनते हैं उनके कर्ण में स्पर्श होते ही वो अक्षरात्मक रूप में भाषा हो जाती है, और जो जिस भाषा का वहाँ बैठने वाला होता है वो उस भाषा को उसको ग्रहण कर लेता है। सर्व भाषा प्राकृत भाषा जो है वही इस सृष्टि की भाषा मानी जाती है। नमोस्तोचर श्री अर्जुन पांड्या सूरत से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जब भी श्री जी के दर्शन करते हैं तो अधिकतर हमें श्री जी की प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा में ही मिलती हैं। तो क्या हमारे जैन दर्शन में आशीर्वाद मुद्रा है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो है, लेकिन आशीर्वाद की कोई मुद्रा नहीं है हमारे भगवंतों की, तीर्थंकरों की, अरहंतों की। आशीर्वाद मतलब कि सामने वाले का जो है कल्याण हो, ऐसा वचन जो बोलना है वो तो है। तीर्थंकर भी बोलते हैं कि आप सबका कल्याण हो, भव्य जीव आत्म मार्ग में चलें, मोक्ष मार्ग में चलें, ऐसी मंगल भावना और कामना। तो इस प्रकार का जो है आशीष जो वचन है, आशीर्वाद मतलब जो आशीष वचन है, मतलब कल्याण का, उद्धार का जो वचन है वो तो है। लेकिन ये आशीर्वाद की जो मुद्रा है वो मुद्रा हमारे यहाँ नहीं होती है, क्योंकि ये जो मुद्रा है इस प्रकार से ये जो है अहंकार और आश्वासन की है। एक तो अहंकार की भी है कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम सब लोग जो है मेरे छत्र छाया में हो, छोटे हो, और
मेरे नीचे ही रहना। इस प्रकार का ये एक जो है ये अहंकार का भी है। और दूसरा आश्वासन, कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो कुछ है मैं हूँ। तो इस प्रकार से वह आश्वासन का भी प्रतीक होता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और ये दोनों जो मुद्राएं हैं हमारे तीर्थंकरों की अरहंतों की नहीं होती है। हमारे यहाँ हाथ पर हाथ रखे हुए इस प्रकार की मुद्रा होती है। इसका ये मतलब होता है आप कृतकृत्य हैं और आपको किसी से न राग है न किसी से द्वेष है। किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को नहीं देना है, ऐसा जो भाव है। आशीर्वाद जब भी निकलेगा राग से निकलेगा, किससे निकलेगा? प्रेम से, स्नेह से। हाँ, अब जो आचार उपाध्याय साधु हैं इनके लिए कोई आशीर्वाद की मुद्रा नहीं है कि कोई आशीर्वाद की मुद्रा हो, पढ़ने की है, लिखने की है। देखो जो आचार्यों की दी गई है मुद्रा जो है वो आप मुनिराजों को किस प्रकार से आशीष वचन वाली जो मुद्रा उनकी है, और जो उपाध्याय की है वो पढ़ने वाली है, मुनियों की जो है वो ध्यान की मुद्रा है। आचार्यगण जो हैं वो आशीर्वचन रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो, धर्म वृद्धि रस्तु, इस प्रकार का वचन बोलते हुए आपको अपनी एनर्जी को देते हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद तो होता है। दीक्षा जब होती है तो उसमें लिखा गया है कि अपने शिष्य के ऊपर बाएं हाथ रख करके उनके मस्तक पर और कल्याण की भावना, उनको आगे बढ़ने की भावना का इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तो आचार्य जो हैं वो शिष्यों के कल्याण के लिए, शिष्यों के उद्धार के लिए शिक्षा दीक्षा आदि देने के उद्देश्य से वो आशीर्वचन रूप आशीर्वाद दे सकते हैं और देते हैं। लेकिन अन्य और किसी के लिए किसी प्रकार की मुद्रा जैन दर्शन में पाई नहीं जाती है, न उपाध्याय के लिए, न मुनि के लिए और न ही अरहंतों के लिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे